जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 31 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। श्री द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ की अपनी पहली प्रवास पर रायपुर और बिलासपुर में 2 दिनों तक होने वाले अलग अलग कार्यक्रमों में होंगे शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष विमान से सुबह 10 बजे स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा पहुंचेंगे। इसके बाद शांति सरोवर में होने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा रायपुर में महंत घासीदास संग्रहालय का भी अवलोकन करेंगे। राष्ट्रपति रात्रि विश्राम राजभवन में करने के बाद अगले 1 सितंबर को हेलीकॉप्टर से बिलासपुर आएंगे। रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर में दर्शन करने के बाद गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वे बिलासपुर से रायपुर जाएंगे, फिर रायपुर से दिल्ली के लिए विशेष विमान से रवाना हो जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का आज जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महासमुंद में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 24,52,000 किसानों के बैंक के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दूसरा किस्त 1,448 करोड़ रुपए की राशि। इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाले किसान कोदो, कुटकी, रागी, दलहन, तिलहन, धान के बदले दूसरे फसल उत्पादन के साथ अपने जमीन पर वृक्षारोपण करने वाले किसान शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री आज गोधन न्याय योजना के तहत गोठानों में गोबर खरीदने वाले संग्राहकों को, इसके अलावा गोठान में काम करने वाले स्व सहायता समूह की महिलाओं को 9 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि का अंतरण उनके बैंक के अकाउंट में किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री महासमुंद में 655 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग कामों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी करेंगे। इसके अलावा 330 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले महासमुंद मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। छत्तीसगढ़ में फिर गरमाया धर्मांतरण का मुद्दा। बस्तर में धर्म विशेष पर होने के कारण ग्रामीणों ने 100 दफन करने का किया विरोध। दरअसल बस्तर ब्लॉक के सुधापाल की रहने वाली एक महिला सड़क दुर्घटना में घायल हो गई थी, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। अब इसे दफन करने के लिए ग्रामीणों में बवाल मचा हुआ है। बता दें कि इस इलाके में 10 से 12 परिवार धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, जिसके चलते उन परिवारों के द्वारा दफन करने की प्रक्रिया को अपनाई जा रही है। इसका विरोध स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा लगातार देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली लीडर्स ने गांव में फरमान जारी किया है। गांव के हर घर के एक लड़की या लड़का नक्सली संगठन में भर्ती हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अंदरूनी इलाकों में पुलिस की पैड़ बढ़ रही है, जिससे खुद को कमजोर होता देख नक्सली घबरा रहे हैं। प्लाटून और बटालियन में इनके लड़कों की संख्या कम हो रही है। इसका खुलासा खुद सरेंडर हुए नक्सलियों ने कैमरे पर किया। आपको बता दें कि फरमान के बावजूद भी युवा जाना नहीं चाहते, या जा भी रहे हैं तो वे कुछ महीनों में भाग जाते हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटे के दौरान दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लेकर झारखंड के ऊपर मानसून का द्रोणिका बना हुआ है। इसके अलावा चक्रवाती घेरा भी मौजूद है, जिसके कारण सुकमा और बस्तर जिले में भारी बारिश से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। वहीं बिलासपुर और सरगुजा संभाग में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक धमतरी, गरियाबंद, बस्तर, कोंडागांव और कांकेर जिले के कुछ जगहों पर आज सुबह 8:30 बजे तक भारी बारिश होने का अलर्ट है। वहीं बीते 3 दिनों में प्रदेश के अंबिकापुर, जसपुर और बलरामपुर जिले की कई जगहों पर छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति बढ़ रहा है लोगों का रुझान। प्रदेश में अब तक 71,000 से ज्यादा गाड़ियां हो चुकी हैं रजिस्टर्ड। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार की इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति के तहत राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री लगातार बढ़ोतरी हो रही है। परिवहन विभाग के अंतर्गत राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के बाद अब तक 71,736 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हो चुके हैं। आपको बता दें कि यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो राज्य सरकार के द्वारा उसे 10% अधिकतम छूट दिया जाता है। इस सब्सिडी के लाभ लेने वाले सबसे ज्यादा लाभार्थी रायपुर जिले के हैं। दूसरे नंबर पर दुर्ग तो तीसरे नंबर पर बिलासपुर जैसे शहर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदी के मामले में शामिल हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि सभी वर्गों के साथ प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भी राज्य सरकार हर संभव मदद कर रही है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों की तरह प्रदेश और जिले में इसके अलावा संभाग में पिछड़ा वर्गों के लिए हॉस्टल शुरू करने का निर्णय लिया गया। तो वही मुख्यमंत्री बीते दिनों बिलासपुर और दुर्ग संभाग के दौरे पर थे, जहाँ वे संकल्प शिविर के दौरान बिल्हा और तखतपुर में सभा का आयोजन किया। इसके अलावा दुर्ग जिले के पाटन के कोही गाँव में शिव मंदिर का जलाभिषेक कर
को ही सिंचाई योजना का भी शुभारंभ किया। राज्य सरकार ने प्रदेश में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की वेतन में 4,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। इसके लिए वित्त विभाग से आदेश भी जारी कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक शासकीय विभागों में काम करने वाले अकुशल, कुशल, अर्धकुशल श्रमिक बढ़ी हुई राशि बीते 1 अगस्त से देय होगी। राज्य सरकार ने IPS डॉक्टर आनंद छाबड़ा को प्रदेश के IG गुप्तवार्ता के रूप में नियुक्त किया है। तो वहीं IPS अजय कुमार यादव को बिलासपुर रेंज का IG बनाया गया है। इस बीच राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त IAS अधिकारी संजय पिल्ले को संविदा नियुक्ति दी गई है। इस संबंध में मंत्रालय से आदेश भी जारी कर दिया गया है। उन्हें जेल और सुधारात्मक श्रेणी का DG बनाया गया है। गौरतलब है कि श्री पिल्ले 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह, जहां मौजूद होकर चुनावी समेत कई मुद्दों को लेंगे बैठक। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले बड़े नेताओं का जमावड़ा तेज हो गया है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 और 2 सितंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। साथ ही इनके दौरे के दूसरे दिन ही BJP कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट छत्तीसगढ़ में जारी की जा सकती है। तो वहीं दूसरी लिस्ट जारी करने के लिए प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है। कार्यालय के बाहर दावेदारों की भीड़ है। तो वहीं बृजमोहन अग्रवाल बोले कि प्रत्याशियों का लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। बता दें कि इस बैठक में रमन सिंह, भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, सरोज पांडे, बृजमोहन अग्रवाल समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्य रूप से बलरामपुर, परसदा, सारंगढ़, साजा, महासमुंद, सरायपाली, इसके अलावा रायपुर क्षेत्र के भी दावेदारों की नाम घोषित हो सकते हैं। तो वहीं राज्य में आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की ओर से भी प्रत्याशी के नाम फाइनल करने की तैयारियां चल रही है। उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के लिए तय की गई पहली प्रक्रिया का काम पूरा हो गया। राज्य के 90 सीटों के लिए 1900 लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की है। वहीं कांग्रेस की सीट से लड़ने के लिए उम्मीदवारों के 119 नाम सबसे ज्यादा बेलतरा क्षेत्र से मिले हैं। तो वहीं भाजपा ने भी 21 उम्मीदवारों की नाम की सूची जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ के नाम दर्ज हुआ इंटरनेशनल रिकॉर्ड। 30 सेकंड में हाथों से 62 स्टेप चलकर पी धनराज ने दर्ज कराया अनोखा रिकॉर्ड। हताशा को हराकर हासिल की ये उपलब्धि। जी हां, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रहने वाले पी धनराज ने अनोखा काम किया है। उन्होंने मात्र 30 सेकंड में 62 स्टेप अपने हाथों से चलकर रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि उनका नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। बता दें कि दिल्ली में आयोजन खेल का किया जा रहा था, जहाँ 85 से ज्यादा देश के लोग हुए थे शामिल। आपको बता दें कि इससे पहले नेपाल में 800 मीटर दौड़ में भारत को स्वर्ण पदक भी धनराज दिला चुके हैं। इसके अलावा साल 2016 में स्काउट गाइड के लिए राष्ट्रपति से सम्मानित भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग की 3 सदस्यीय टीम 2 दिनों तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर रही, जहां प्रदेश के अधिकारियों और राजनीतिक प्रमुख दल की बैठक ली। इसके बाद प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य के आला अफसरों की बैठक आज बुलाई है। संभागीय कमिश्नर से लेकर कलेक्टर और SP होंगे इस बैठक में शामिल। बैठक में चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। साथ ही अवैध खनन परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, सड़क निर्माण, भू अर्जन प्रकरण में तेजी लाने जैसे एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में रद्द हुई ट्रेनें फिर से रक्षाबंधन पर चलेगी। रक्षाबंधन त्यौहार की दृष्टि से नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 7 बंद की गई ट्रेनों को पुनः संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इन ट्रेनों को रक्षाबंधन त्यौहार के जरिए 4 दिनों तक पुनः परिचालित किया जाएगा। में से 4 ट्रेनें 28 अगस्त से 31 अगस्त तक तथा 3 ट्रेनें 29 से 1 सितम्बर तक चलेगी। बता दें कि बिलासपुर शहडोल मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन 28 से 31 अगस्त तक, शहडोल बिलासपुर मेमू पैसेंजर 28 से 31 अगस्त तक, डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर, गोंदिया बरसा मेमू पैसेंजर के अलावा चंद्रफोर्ट गुडिया मेमू पैसेंजर, ये सभी ट्रेनें चलाई जाएंगी। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने पटवारियों के उनके हड़ताल की अवधि को अर्धवर्तनी अवकाश में समायोजित करने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में 15 मई से 15 जून तक प्रदेश में पटवारियों के द्वारा जो हड़ताल किया गया था उसे पटवारी पहल का नंबर अवकाश और अल्पावधि अवकाश में समायोजित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। राजस्व विभाग ने सभी कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र लिखा है। कोंडागांव नगर परिषद में अध्यक्ष पद में होने वाले चुनाव के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी वर्षा यादव ने जीत हासिल की है। मतदान में कुल 22 पार्षदों ने हिस्सा लिया, जहां वर्षा यादव को 11 वोट प्राप्त हुए तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 10 वोट प्राप्त हुए, वहीं 1 मत निरस्त हो गया। गौरतलब है कि कोंडागांव के नगर परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष हेम कुंवर पटेल के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी।
छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। नकली शराब बनाने के सामान के साथ 6.5 लाख रुपए के मध्य प्रदेश से निर्मित गोवा शराब जब्त किया गया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में सहायक आबकारी आयुक्त विकास गोस्वामी ने बताया कि बलौदाबाजार भाटापारा के आबकारी विभाग ने नकली शराब बनाने वाले के विरुद्ध बड़ी सफलता प्राप्त की है। बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश से निर्मित शराब, नकली ढक्कन, रैपर, स्कैनर, प्रिंटर सहित आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छात्र हित पर एक बड़ा फैसला लिया है। 2 विषय में फेल होने पर अब पूरक यानी सप्लीमेंट्री की पात्रता मिलेगी। इससे पिछले सत्र में परीक्षा देने वाले 72,000 विद्यार्थियों को मिलेगा फायदा। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्नातक यानी अंडर ग्रेजुएट छात्र छात्राओं को 2 विषय में पूरक पात्रता देने की मान्यता प्रदान की है। कोविड महामारी के दौरान प्रदेश भर में बैंडेड मोड पर यानी लिख कर जमा करने का तरीका यूनिवर्सिटी के द्वारा अपनाया गया था और इसी के परिणाम स्वरूप इस साल जब लिखित परीक्षा हुई तो बहुत से छात्र फेल हो गए। हिमाचल प्रदेश की आपदा पीड़ितों के लिए छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से 11 करोड़ रुपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देने के लिए की है घोषणा। इससे पहले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के सीएम से फोन पर बात की थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने मदद के हाथ आगे बढ़ाते हुए 11 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पिछले एक हफ्ते में भारी बारिश जारी है। मानसून के सीजन में 55 दिनों में 113 बार लैंडस्लाइड हुआ है। जमीन खसकने की वजह से 330 लोगों की जान। हिमाचल प्रदेश में इस आपदा की वजह से अब तक 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। राज्य सरकार के द्वारा इस प्राकृतिक घटना को स्टेट डिजास्टर के रूप में घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा लगातार स्कूल में शराबी टीचर की करतूत देखने को मिली। बोतल और डिस्पोजल लेकर पहुंचा शिक्षक, जमकर पी शराब, डीईओ की चुप्पी पर उठे सवाल। मामला पंडरिया विकास खंड के प्राथमिक शाला सरई पतेरा का है, जहां एक अध्यापक स्कूल अवधि के दौरान अपने केबिन पर शराब पीता हुआ नजर आया, जिसे कैमरे पर स्थानीय लोगों ने कैद कर लिया। वहीं पालक संघ ने स्कूल के बाहर शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। घटना मिलने पर सूचना डायल 112 पर दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं बताया जा रहा है कि ये शिक्षक के द्वारा हर रोज का यह काम किया जाता है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी मामले में चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने छत्तीसगढ़ में बीते 4 वर्षों के दौरान करीब 39,000 बच्चों के मौत के मामले में राज्य सरकार के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूंगो ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की 7 दिनों के भीतर जाँच कराकर बाल संरक्षण आयोग को इसकी रिपोर्ट भेजने को कहा है। गौरतलब है कि सांसद अरुण साव के नेतृत्व में 4 सांसदों की दल ने बाल संरक्षण आयोग को ज्ञापन सौंप कर बताया था। राज्य विधानसभा में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव के द्वारा दी गई जानकारी में छत्तीसगढ़ में जून 2019 से जून 2023 तक 5 वर्ष तक के 39,000 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। आंकड़ों से ज्ञात होता है कि राज्य सरकार नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य का लाभ दिलाने में असफल रही है। भाजपा के सांसदों ने इस पूरे प्रकरण में आयोग से जांच कराने की मांग की थी। छत्तीसगढ़ में पेंशनरों को 42% महंगाई भत्ता जल्द ही प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र लिखा है। श्री बघेल ने श्री चौहान को आवश्यक कदम उठाने के लिए सहमति पत्र लिखने को कहा है, जिससे छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को 42% महंगाई भत्ता दिए जाने का कवायद शुरू किया जा सके। आपको बता दें कि सन 2000 में मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, जिसके चलते साल 2000 से पहले काम करने वाले कर्मचारियों के नियम कानून मध्य प्रदेश के नियम कानून के आधार पर इनके वेतन भत्ते दिए जाते हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने तथा भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना